नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं दोनों पक्षों में, चाहे बात एनडीए की हो या फिर इंडिया गठबंधन की, क्योंकि आने वाले दिनों में देश क्या राह पकड़ता है ये कुछ चुनाव तय करने वाले हैं। शुरुआत इस बार लोकसभा चुनाव से इस साल की हुई और लोकसभा चुनाव में दावे 400 के, लेकिन जब 240 आया तो एनडीए को झटका लगा, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को झटका लगा। ऊपर से कुछ नहीं दर्शाया गया, इंतजार किया गया अगले मौके का साबित करने के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन आत्मविश्वास के अपने चरम पर पहुंच गया। फिर मौका आया हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का, और हरियाणा में जैसी जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की, उसने उस कमी को जो लोकसभा चुनाव में सफर किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको आंशिक रूप से ही सही बहुत कुछ पूरा किया और एक नए आत्मविश्वास से लबरेज होकर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जा रहे हैं। यानी कि मैच 1-1 की बराबरी जैसा हो गया है और ये तय करेगा कि ये जो जिग जैग पैटर्न इस बार 2024 में राजनीति का रहा है, कभी पलड़ा एनडीए की तरफ, कभी पलड़ा इंडिया गठबंधन की तरफ। दरअसल ये जो 23 नवंबर के फैसले, वो सब निहित होंगे उस फैसले में कि आखिर ये जो जिग जैग है वो दरअसल किस दिशा में जाता है, 2-1 किसके फेवर में होता है। ये आखिरी चुनाव साल 2024 का, क्योंकि 25 में जो चुनाव होने हैं उसकी रूपरेखा तो 23 नवंबर के चुनाव से ही तय हो जानी है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला दूसरी दफा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर में एक तरफ नई सरकार का गठन हो रहा था, तो हरियाणा में जो सरकार का गठन होने जा रहा है, उस सरकार को लेकर क्या रूपरेखा रहती है, इसे पंचकुला, हरियाणा चंडीगढ़ के बगल में जो शहर है वहां तय किया जा रहा था। अमित शाह खुद मौजूद थे। नायब सिंह सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ 17 तारीख गुरुवार को लेते हुए आपको नजर आएंगे। सरकारें लगातार बन रही हैं। ये नतीजों के आने के बाद का जो एक औपचारिकता भर रह जाता है, उसे अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन निगाहें महाराष्ट्र और झारखंड पर हैं। महाराष्ट्र और झारखंड जो तय करेंगे कि दरअसल ये जो 1-1 पर बाजी छूटी है हरियाणा, और कहा जा रहा है कि आत्मविश्वास लौटाने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, आत्मविश्वास डिगाने वाला चुनाव उनके लिए लोकसभा साबित हुआ था। आत्मविश्वास बढ़ गया था इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव में, जो कि हिल गया। इस पर अखिलेश यादव का एक टेक आया है और वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अखिलेश यादव ने आज श्रीनगर में उन तमाम नेताओं के साथ ओमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह को अटेंड किया जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अखिलेश यादव वहाँ थे, राहुल गांधी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी, वहाँ तमाम दूसरे इंडिया गठबंधन के साथी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, लेफ्ट हो, एनसीपी हो, सब वहाँ पर मौजूद थे। इंडिया गठबंधन जिस तरह से बना था साल 2023 में, जो उसका आकार तय हुआ था, उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर जो भी टूट आई हो, लेकिन अपने वास्तविक आकार में ही कमोबेश वो श्रीनगर में दिखाई पड़ा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इस तस्वीर को आपने देखी होगी, और जितने भी लोगों को लग रहा है कि एक बारगी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और अखिलेश की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हो चुकी हैं, उनका कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर हुआ होगा। लगा होगा कि शायद अभी भी कुछ बाकी है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं उतरने वाले हैं। लेकिन जो बात अखिलेश यादव ने कही, जब शपथ ग्रहण हो गया तो उनकी बात वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जहां जहां रीजनल पार्टीज गंभीरता से लड़ती हैं, इंडिया गठबंधन को अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। देखिए, इस बात में कई परतें हैं, कई तरह की सच्चाई छुपी है। जहां जहां रीजनल पार्टीज लड़ती हैं,
जम्मू कश्मीर की जमीन पर खड़े होकर अखिलेश कहना चाह रहे थे कि देखिए, कांग्रेस को मौका तो दिया गया, लेकिन उसने क्या हासिल किया? मात्र 6 सीटें 31 सीटों पर लड़कर। उनका इशारा जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की तरफ भी होगा, जहां 6 लोकसभा सीटें जीती गईं समाजवादी पार्टी के दम पर। उनका इशारा जाहिर है कि महाराष्ट्र की तरफ भी होगा, जहां समर्थन वहां उनको एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे का मिला, तो वहां भी अच्छी खासी संख्या में सीटें जीत ली गई। लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का होता है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी ही जीत जाती है। ये बात अखिलेश यादव ने इस क्रूशियल चुनाव के पहले कह दिया है, जिसमें कांग्रेस को अपने सहयोगियों के साथ सीटें बांटनी हैं। कांग्रेस को अपने सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा करना है। पहली लड़ाई तो यहीं हो जाती है, बाद में एनडीए से होती है। पहली लड़ाई महाराष्ट्र में 288 सीटों में कितनी कांग्रेस लड़े, कितने उद्धव लड़े और कितने शरद पवार लड़े, इस बात को लेकर चल रही है। खूब बैठकें हो रही हैं, दिल्ली में भी बैठक थी और अभी तक तय नहीं हो पाया है कि आखिर कौन कितना लड़ेगा। कांग्रेस कहती है सबसे बड़ी पार्टी हम 110 पर लड़ेंगे, 90 से ज़्यादा उद्धव को नहीं लड़ना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि 80 के आसपास ही लड़ना चाहिए तीसरी पार्टी शरद पवार की। अब ये जो तरीका है, जिस तरह से हो रहा है, इंडिया गठबंधन को क्या ये बात मजबूत कर रही है, कमजोर कर रही है? अखिलेश की माने तो जो रीजनल पार्टीज हैं वही भारतीय जनता पार्टी के साथ तगड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। लिहाजा महाराष्ट्र हो या झारखंड, कांग्रेस को सपोर्टिव भूमिका में रहनी चाहिए। यानी कि वहां अगर झारखंड में कोई टक्कर देगा भारतीय जनता पार्टी को, तो वो हेमंत सोरेन होने जा रहे हैं। ये बड़ी गहरी बात है, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि जहां जहां सीधी लड़ाई हुई है लोकसभा में भी, वहां वहां 10 राज्यों में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लगातार हार गई। बात चाहे कर्नाटक की हो, बात चाहे राजस्थान की हो, बात चाहे छत्तीसगढ़ की हो, बात चाहे मध्य प्रदेश की हो, जहां जहां सीधी लड़ाई हुई वहां वहां कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गई। और ऐसे में जाहिर है कि रीजनल पार्टी को मौका मिलना चाहिए। ये दलील अखिलेश यादव की आपको कितनी मजबूत लगती है, आप जरूर हमें बताइए। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बैठक करने जा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, लेकिन वो बैठक होगी सरकार की सबसे बड़े ओहदे वाले लोगों के बीच। किस तरह से तमाम सहयोगियों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो सरकार महाराष्ट्र की हो, वो सरकार दूसरे सहयोगियों की हो, वो सरकार ऐसे लोगों की हो जो कि साथ में 31 घटकों वाले एनडीए को बनाते हैं, उनके साथ चंडीगढ़ में मुलाकात होगी। नायब सिंह सैनी के शपथ के तुरंत बाद ये बैठक होने जा रही है। 13 राज्यों में तो खुद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा 6 राज्यों में उप मुख्यमंत्री, सबों को बुलाया गया है। सब वहाँ मौजूद होंगे चंडीगढ़ में और बैठक होगी आने वाले दिनों में। जिस तरह की राजनीतिक चुनौतियां हैं उससे डील कैसे किया जाए। तमाम 31 घटक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार में हैं, चाहे वो टीडीपी हैं, जनता दल यूनाइटेड हैं, वो चिराग पासवान की पार्टी हो, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, तमाम लोग मौजूद रहने जा रहे हैं। एक ऐसा दबाव बनाने की कोशिश होगी जिससे कि सामने वाले यकीनन दहशत में आ जाए। कोशिश ये होगी कि अपनी ताकत के जरिए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में एक साइकोलॉजिकल बढ़त, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त प्राप्त कर लिया जाए। एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ ये चल रहा है कि अभी तक कौन कितनी सीटें लड़े ये तय नहीं हो पा रही हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आज
फडणवीस जो खुद हैं चेहरे, वो कहते हैं कि एकनाथ शिंदे हमारे चेहरे हैं। शरद पवार बताएं कि महाराष्ट्र में कौन है चेहरा, कौन है चेहरा एमवीए यानी कि महाविकास आघाड़ी का, अभी तक तय क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न को आप अखिलेश यादव के बयान के संदर्भ में ही देखिए। क्या वो वक्त आ गया है कि जो प्रादेशिक दल हैं उन्हें ही बागडोर थमाए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से वही लड़ने में सक्षम है, चाहे वो बात उत्तर प्रदेश की हो, बात चाहे वो तमिलनाडु की हो, बात चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो। ऐसे में जबकि बड़े क्रूशल चुनाव हैं, इस संदर्भ में ये प्रश्न भी अपने आप में जाहिर है कि जितनी नीतियां लाई गई कांग्रेस के द्वारा, उन नीतियों में क्या वो बात थी या है कि वो कांग्रेस को अब आने वाले दिनों में सफलता दिलाए। महाराष्ट्र में जो नीतियां लागू कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए वहां की है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों के साथ, उसकी नीतियों को ही आप परख लीजिए। लड़की बहन योजना, लाडली योजना का एक बिंब वहां पर भी लागू किया जा रहा है। 1500 रुपये महीने दिए जाएंगे। क्या कोई ज़बरदस्त काट इसका तैयार किया गया है और किसी दूसरे राज्य में जहां कांग्रेस शासन में है लागू किया गया है? और अगर किया गया है तो क्या वो इस तरह से प्रचारित है लोगों के बीच जिस तरह से मध्य प्रदेश की लाडली योजना है? और अगर इस तरह का नहीं है तो क्यों नहीं है? जो सरकार की तरफ से की जा सकती है बातें, उसको आजकल चुनाव और चुनावी प्रचार में इस्तेमाल करके अगले वोट का इंतजाम किया जा रहा है, ये सब जान चुके हैं। सरकारें कहीं की भी हो, वो जनता को चुनाव के पहले कुछ न कुछ कल्याणकारी देना चाहती हैं और साबित करती हैं कि देखिए हम ऐसे आपके खैरख्वाह हैं कि लौट करके आए अगर तो और भी ज़्यादा देंगे। कुछ इस तरह की बात क्या कांग्रेस शासित राज्यों से हो रही है? और अगर नहीं तो फिर हरियाणा की जो हार है उसमें सबक जो है उसे नहीं भूलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में और कांग्रेस वालों की जो चेष्टा है उसमें बहुत ही अंतर है। जिस प्रकार राहुल गांधी अपनी पार्टी को नेतृत्व देना चाहते हैं, पार्टी उस तरह के नेतृत्व को लेने के लिए शायद तैयार नहीं है और इसीलिए इस बात को लेकर के बहुत सनसनी भी है। आपसी महत्वाकांक्षाएं, उन्हीं नेताओं को बार बार मौके जो हर बार फेल कर जाते हैं, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आज की तारीख में सामने हैं कांग्रेस के। कांग्रेस भले उसे देखे या ना देखे। एक तस्वीर हमेशा सामने आती है अयोध्या से, अयोध्या की वो तस्वीर जिसमें कि अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव एक साथ आपको नजर आते हैं। तमाम सीटों को जीतने के बाद भी जो अयोध्या की हार है, फैजाबाद की हार है, भारतीय जनता पार्टी को वो घेरने के काम आता है। क्या कांग्रेस ने अपने 99 सीटों में कोई ऐसी सीट हासिल की है जिसके जरिए संदेश दिया जाए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के पहले कांग्रेस के सामने खड़े हैं। इस सवाल के साथ कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो क्या कांग्रेस फिर से वही जिद करने वाली है? और अगर प्रादेशिक दल ज़्यादा सीटें मांगते हैं तो क्या वो गलत करते हैं? या तो आप में वो अथॉरिटी रहे भारतीय जनता पार्टी की तरह कि वो चुनाव जितवाने में उनका नेतृत्व सहयोगी भूमिका निभाता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कई पार्टियां वैतरणी पार कर जाती हैं, या फिर सहयोगी की ही भूमिका रहे। इन दोनों के बीच का जो एक कन्फ्यूजन है वो कांग्रेस को लेकर के अपने आप में मुश्किलों के दलदल की तरफ धकेल रहा है, जीती हुई बाजियां हार रहा है। और एक साहब आज कहते हुए नजर आए कि गोल पोस्ट तक गेंद लेकर पहुंच जाने के बावजूद हरियाणा में गोल नहीं कर पाना दरअसल
इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस दरअसल चुनाव लड़ने और जीतने के आर्ट को ही धीरे धीरे भूल रही है। क्या ऐसा है? आप भी ऐसा मानते हैं? आप क्या सोचते हैं इस पूरी न्यूज़ वीडियो के बारे में? अपने कमेंट्स हमें जरूर लिखकर बताइए, अपने विचारों से हमें अवगत कराइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।